तो इसलिए सेवा सबसे उत्तम धर्म माना गया समाज में, देश में। सेवा धर्मो परम गनो योगिनाम अप्यगम्यम। या भाई योगी बनना, ज्ञानी बनना तो बड़े सरल साधना और तप के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। लेकिन गांव में और जंगल में जाके तपस्या करना मतलब सेवा करना बड़ा कठिन है ना। या भाई एसी में बैठे रहना, या एसी गाड़ी में चलना, एसी में ऑफिस में रहना, एसी घर में लगा लेना, वो तो आराम वाला काम, इसमें कौन बड़ी चीज। गांव में जाओ, जंगल में रहो, जहाँ व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, या गरीब लोग रहते हैं, वहाँ जाओ। बोले अभी हम 2 जगह गांव में गए, ऐसे ऐसे गांव में हम लोग जाते हैं। हम लोगों को बचपना से अभ्यास है ना, हमको एसी की जरूरत ही नहीं, ना गाड़ी में एसी मत चलाओ कि आप भवन में मत एसी दो। गांव में गए, वहाँ 4 दिन लाइट ही गोल हो गया। मऊ गांव था, देखा ना। आज भी गांव में स्थिति वोल्टेज डाउन। गुरुजी बोले कूलर नहीं चलेगा, गर्मी में रहते थे वहाँ पंडाल में ये क्या बोलते हो आजकल, जनरेटर नहीं है। गुरुजी बोले बैटरी में चलाएंगे। प्राचीन काल की बात, हम लोग तो 40 साल पहले से प्रवचन दे रहे हैं ना। या पहले गांव में लोग बैठा देते थे। प्रमोद जी से पूछो, इनके गांव बड़गांव गए थे हम लोग, 30 साल तो हो ही गया। तो गांव में क्या है, पहले सुविधा व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। वहाँ सरलता चाहिए। या माइक को बैटरीज में लगा रहे हैं, कोई जनरेटर ही खोज रहा है 2 दिन से। या तो महाराज पंखा कूलर नहीं है तो आपको पंखा में ही रहना पड़ेगा। बोल ये बड़े कथावाचक ऐसे ही गांव में जाएंगे, तो पहले उनका आदमी जाता है कि पंडाल में एसी लगा है कि नहीं, बोले रहने की व्यवस्था कैसा है, बोले खाली एसी में ही घूम रहे हो। और जंगल में गांव में जो है ये बोलते हो धर्मांतरण बढ़ गया है, ईसाई मिशनरी बढ़ रही है। ये तो हम लोगों को गांव में जाना पड़ेगा कि नहीं, जंगल में जाओ, गांव में जाओ। या भगवान शंकराचार्य जी गुरुदेव बेचारे 33 साल में पूरा 33 प्रांत में घूम दिए, गांव में, जंगल में, छोटे जगह में, कहीं भी पहुंच जाते थे। हाँ बोलो जी, सनातन धर्म रक्षा के लिए काम करो, तब हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। या तो गांव में, जंगलों में हिंदुओं को घूमना पड़ेगा। या आपको भी अपने धर्म संस्कृति का प्रचार करना पड़ेगा कि सनातन हिंदू धर्म का अस्तित्व क्या है, महत्व क्या है। उसकी महिमा नहीं गाओगे तो फिर ईसाई मिशनरी वाले घूमते हैं, तो बाद में बोलते हो महाराज वहाँ ऐसा बिगड़ गया। तो हम अपने धर्म समाज संस्कृति के लिए क्या करते हैं, घूमना पड़ेगा कि नहीं। तो यही तो बात वहाँ भगवान बोल रहे हैं कि बहुत बड़े वीवीआईपी भगवान द्वारिकाधीश से बड़े कौन, सेवा के काम को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। या पूरे पांडव लोग समझ गए कि राजसूय यज्ञ का तात्पर्य क्या है। बोले अच्छा भगवान हम लोगों को बड़ा विभाग दे दिए, बोल बोल के अपना काम ले लिए, सेवा का बोल है ना। तो भगवान वहाँ यज्ञ के द्वारा सबको शिक्षा दिए। और महाभारत युद्ध में भगवान इसीलिए पांडवों का साथ दिए कि धर्म सत्य न्याय नीति इनके पास है नहीं। तो भगवान ये सब लीला करते करते भागवत कथा के या दिव्य पावन प्रसंग में भक्तों को ज्ञान दे दिए सज्जनों। तो भगवान ने देखा कि बड़ा परिवार है, बहुत लोग पूजा सम्मान करते हैं, तो चलो सुदामा जी को बुला दो। बोले है नहीं। तो सुदामा जी मतलब भगवान कृष्ण के परम अंतरंग प्रिय मित्र सखा सुदामा। एक गुरुकुल में दोनों पढ़े थे, विद्यार्थी काल से पढ़ के आए, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। और सुदामा जी महाराज गांव में रह गए, अपने जंगल जैसा गांव, घास फूस की कुटिया, साधना और तपोमय जीवन, वैदिक संस्कृति के संरक्षण में अपने जीवन को लगा दिया उन्होंने। जो ज्ञान भगवान कृष्ण को, वही ज्ञान सुदामा जी को। समानम ख्याति सा सखा, सखा शब्द से अर्थ निकलता है कि समानता, या है नहीं। मित्र बोलो तो हृदय पुलकित होता है कि नहीं। या और सखा
और आजकल के लोग क्या बोलते हो, दोस्त फिर आगे अभी फ्रेंड में आ गए हो, या इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं, या बोलने में कोई ना भाव झलक रहा है। और देख रहे हो भगवान कृष्ण और सुदामा क्या थे, सखा थे, समानम ख्यात दिशा सखा। तो दोनों क्या किए, भगवान सोने के राजमहल में रह गए, सुदामा जी क्या है अपने ज्ञान का प्रभाव या प्रचार करने नहीं जाते थे, घर में अपना पूजा पाठ करें, संध्या वंदन करें, उपासना आराधना, वेद पाठ, पुराणों की कथा सुनाना, सुबह अभिषेक पूजा ध्यान में लग जाए, शाम को बैठ के अपना कथा सुनाने लगते थे। ब्राह्मण वही धन्य होता है। ब्राह्मण से शरीरो यम क्षुद्र कामा स्थिते। ब्राह्मण शरीर किसी को प्राप्त है तो आप ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों का काम बहुत ऊंचा है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। तो सुदामा जी महाराज क्या है संध्योपासन करते थे, या बलि वैश्वदेव करते थे, नित्य तर्पण करते थे। वाह वाह, क्या उनका वेद में जीवन, तपों में जीवन था, साधना और तप में लगे रहना। हुआ क्या कि परिवार बढ़ गया और आर्थिक समृद्धि उनके पास नहीं थी, उधर ध्यान ही नहीं था उनका। निष्काम श्रेणी के महात्मा, उस दिन बताया था ना 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त और अर्थार्थी भक्त। तो ये चारों में क्या है, सुदामा जी महाराज क्या है निष्काम श्रेणी के महात्मा, कोई कामना नहीं थी ये। अब उससे क्या हुआ, अब परिवार में मकान टूटा फूटा, कपड़ा फटा पुराना, भोजन भी नहीं। ओह, उस अभाव में भी अब विचार करो कि भगवान की भक्ति कर लेना। वाह वाह, क्या सुदामा जी का चरित्र है। अभाव में कोई साधना भजन जप करेगा, या थोड़ा से भी परेशानी आती है तो आप चारों तरफ मोबाइल घुमा देते हो कष्ट आ गया है, यानी तो सुदामा जी से क्या हुआ, या कथा सुनाते सुनाते वो ब्राह्मणी सुशीला को बोल दिए, अरे ये जो कथा सुनते हो ना, ये द्वारिकाधीश भगवान जो सोने के राजमहल में रहते हैं वो हमारे अंतरंग प्रिय मित्र हैं, बोले सखा है, एक गुरुकुल में एक ही आश्रम में हम लोग पढ़े। बोल सुशीला ब्राह्मणी कह दी, अरे अच्छा, एक मित्र को दूसरे मित्र के घर मिलने जाना चाहिए। बोले ओह, कभी आप गए नहीं? बोले कैसे आप मित्र हो, सहपाठी हो? बोले सुदामा जी बोले भाई भगवान के पास जाने से ही थोड़ी भेंट होता है। अरे वो तो हम अंतरंग भेंट रोज ही करते हैं, मानसिक मिलन से या प्रत्यक्ष मिलन से मानसिक मिलन का विशेष महत्व है। बोले पूजा के समय हमारा रोज कन्हैया से भेंट हो जाती है। बोले ब्राह्मणी बोली भैया आप ज्ञानी आदमी हो, हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं। बोले आप भला मानसिक मिल लेते हो, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे? बोले आपको भगवान के पास जाना चाहिए। बोले देख रहे भक्त को भगवान से मिलने की प्रेरणा कौन दे रही है? भारत की वो माँ, ये ब्राह्मणी सुशीला ने कितना बड़ा संदेश दिया कि पत्नी का धर्म है पति देव को धर्म के मार्ग में अग्रसर करते रहो, या कि आपको मंदिर जाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। ये क्या बढ़िया बात बोली कि भाई जीव का धर्म है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए। बोले सुदामा जी बोले अरे तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी। बोले तब तो पद्य गाते हो ना आप लोग, बहुत पुराना। शिक्षक हो शिगरे जग को अब ताते लगी अब देती हो शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा, जो तप के परलोक सुधारत। अरे ब्राह्मण शरीर तो तप और ज्ञान के लिए मिला है सुशीला। अरे क्या बताते हो कि भगवान से मिलने जाओ, तुम्हारे मन में लोभ आ गया लगता है। बोले वहाँ जाएंगे धन संपत्ति हमको मिल जाएगा। बोले गरीबी था वहाँ है। सुशीला ने कहा महाराज जब से आपके घर आई मैं कुछ भी तो लोभ की बात नहीं की। बोल नहीं आपका घर टूटा फूटा, बर्तन फूटा टूटा
कपड़ा फटा पुराना, कभी कुछ मांग क्यों? बोले जैसा आप जीवन यापन करते हो आनंद मग्न हो के हम लोग रहते हैं। बोले फिर भी आपने आरोप लगा दिया कि मेरे मन में लोभ आ गया। बोले नहीं, क्रोधो समाजोर तो भरी पेटन, चाहती हो नहीं दूध मिठौती। कोई कामना नहीं मैं की आज तक। बोले तो परिवार में कैसे रहना, कथा के माध्यम से वो बता रहे हैं सज्जनों कि भाई जैसे पति देव की जो स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बना लो तो अपना परिवार तीर्थ बन जाएगा। अब उसकी शक्ति सामर्थ्य क्षमता है नहीं, आप बोलते रहते हो हमारे यहाँ भी गाड़ी होना चाहिए जी, हमारा फ्लैट थोड़ा छोटा है, डबल मंजिल होना चाहिए। तो वो कैसे करेगा भाई? यहाँ से वहाँ से 2 नंबर का काम करेगा कि नहीं है? फिर चिल्लाते हो कि भ्रष्टाचार बढ़ गया महाराज। है तो कामना का तो कोई अंत नहीं, जितना हो आप कामना करते रहो, है नहीं? जो परिस्थिति है उसमें रहने की समस्या नहीं है। नहीं, हमने अपनी कामना को बढ़ा लिया चारों तरफ से तो अशांत रहोगे कि नहीं? असंतुष्ट नहीं रहना। जहाँ भगवान ने जैसे आपको परिस्थिति दिया आनंद मग्न होके रहो, प्रेम से रहो। या ये पारिवारिक कथा है, सुदामा की कथा कोई सामान्य बात नहीं है सज्जनों। या बहुत धन के अभाव में भी इतनी दृढ़ भक्ति चाहिए वो बता रहे। संपदा आने पर तो कोई भी अपना भजन वजन गा लेता है। या इतना बड़ा गरीबी सामान्य संकट, जिसके घर में भोजन भी ठीक से नहीं है वो बैठ के अपना भजन गा लेता था, ध्यान लगा लिया, पूजा कर लिया और कथा गा गा के बच्चों को प्रशिक्षण दे दिया। या तब उसकी कथा को सारा विश्व आज गा रहा है। बड़े बड़े व्यासपीठ में धर्म गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु भगवान, ये सब लोग सुदामा जी की कथा गाते हैं। वाह वाह, इनका त्याग बड़ा सर्वोपरि था, वैराग्यवान व्यक्ति थे। तो क्या हुआ वहाँ कथा में? ब्राह्मणी ने कहा कि भाई अरे भगवान से मिलने जाने में क्या बात है? बोल नहीं, तो आप बंधुओं इस बात को सीखो। आज आवश्यक है कि मातृशक्ति जिस समाज में, जिस क्षेत्र में जागृत है तो वहाँ धर्म अध्यात्म संस्कृति का संरक्षण होके रहेगा। क्या माताओं में दृढ़ता आवश्यक है कि हमारे परिवार में, समाज में, क्षेत्र में धर्म अध्यात्म संस्कृति का महत्व बढ़े। या तो अपने परिवार में क्या करना चाहिए? संस्कार जनित बातों को बोलते रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, है ना? तो इससे क्या है कि ज्ञान का वर्धन होगा और परिवार में वातावरण दिव्य बनेगा कि नहीं? या तो अच्छा ही किसी भी घर में कोई आयोजन होता है, परिवार में आयोजन होता है कि समाज में आयोजन होता है, उसमें मातृशक्ति की भूमिका प्रबल रहती है। या यही के उदाहरण दे देता हूँ, पढ़ाई की क्या बात, ये सब तो मेरे बचपना से परिचित। पद्मा नोनी का दृढ़ संकल्प था कि घर में हमारा भागवत होना चाहिए। या तो सब बच्चे इनके अनुगामी बन गए कि नहीं? माँ की बात को हम लोगों को रखना चाहिए। उसमें बेटा के साथ बहु लोगों का योगदान विशेष रहता है। क्या नाम है? रंजना। तो रंजना की भूमिका नहीं रहेगी तो शशांक कैसे भागवत कराएगा? ये उसकी भूमिका कितना बड़ा है। इन 9 दिन हम लोग भागवत सुनेंगे। संदीप की भूमिका है, लेकिन बहू इनको पुणे से ही एक प्रेरणा देती है कि नहीं आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, मैं नहीं आ पाई तो भाई मेरे लिए आप लोग YouTube लगा दियो। बोले हम यहाँ से भागवत सुन रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार जब एक हो जाता है तो आप बड़े काम करने में सफल हो जाते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, हमारे देखो ये जो महोदय आए हैं ना, अशोक चतुर्वेदी इनका नाम, लालू भाई, ये आपके पास देख रहे हो कथा में कहाँ कहाँ से आदमी पहुँच जाएंगे। कंवरधा महाराजपुर से आ गए तो इनका बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। व्यक्ति कैसे सफल होता है आपके पास खड़ा है। इसकी हालत बहुत वो था, एम्स में जो है इसका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। तो
ये भागवत कथा के ऐसे प्रेमी कि आपके ये YouTube चैनल में देख लिए कि शास्त्री भैया का भागवत हो रहा है, तो चलो हम लोग भी सुनने जाएंगे। तो कोई कमरधा महाराजपुर से आ जाता है, कोई महासमुंद से, तो कोई डोंगरगढ़ से, नवनीत जी पहुंच गए कि नहीं। तो ये भागवत कथा की महिमा है, यांत्रिक युग है ये, कि जितना ज़्यादा आप प्रचार करोगे लोग भागवत से जुड़ जाएंगे, माने भगवान से जुड़ेंगे। तो हर व्यक्ति का दायित्व है हम भगवान से लोगों को जोड़ें। अभी माता जी आई ना, ब्राह्मण समाज में लोग आयोजन किए थे, क्या नाम है इनके, प्रीति जी। तो ये मातृशक्ति के जागरण था कि नहीं। इन लोगों ने कहा कि हम लोग कथा कराएंगे, सत्संग करेंगे, तो पूरा समाज वहाँ एक हो गया कि भाई सब लोग राम कथा सुनेंगे। तो मैं ये सब बात क्या बोल रहा था, मातृशक्ति का जागरण। या पतिदेव यदि कोई कुमार्ग में चल रहा है, इसका आचरण व्यवहार कार्य ठीक नहीं है, तो आप अपने स्वभाव प्रभाव और शक्ति और भक्ति के द्वारा शुभ कार्य की ओर आप प्रेरित कर सकते हैं। ये आपके द्वारा सत्कर्म होते रहना चाहिए। सत्कर्मानुष्ठान करो, अच्छे पुण्य कार्य करते रहो। यही तो सुशीला ब्राह्मणी की कथा है। या सुदामा जी ज्ञानी थे, लेकिन किसके प्रेरणा देने पर वो भगवान से मिलने गए। कहा प्रभु अरे आप भक्त हो, भगवान के पास जाना चाहिए। बोल अच्छा जाना चाहिए तो कुछ रहेगा तब तो। बोले या भगवान के पास जाओ बोलते हो सुशीला, कुछ नहीं है, क्या भेंट करेंगे। बोले ये तो तुरंत बोल दियो, आप ही रोज कथम सुनाते हो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्र पुष्प फल से हम प्रसन्न कर सकते हैं। सामग्री नहीं है तो भाव ऊंचा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रभु अरे आप जाओगे तो उसमें क्या है, या कथा लंबा बताओ तो घंटों लगेगा मेरे को बोलने में। द्रौपदी के एक तिनका भाजी से भगवान द्वारिकाधीश तृप्त हो गए। अक्षय पात्र मिला था ना बटलोही में, या परीक्षा लेने आ गए कौन, दुर्वासा ऋषि। ये भक्तों की परीक्षा होती है, पांडवों की परीक्षा थी, है ना। द्रौपदी के यहाँ पहुंच गई, 50 शिष्य लेके, भूख लगी है, भोजन बना के रखो, यमुना जी से हम स्नान करके आ रहे हैं। द्रौपदी माँ चिंतित हो गई, हे भगवान कुछ नहीं है घर में, ये 50 महात्मा आ गए, बोले अब क्या होगा, भोजन नहीं खिलाऊंगी तो श्राप दे देंगे। बोले चिंतित बैठी थी। या द्वारिकाधीश पहुंच गए, दौड़ते धापते धूल धूसरित भगवान। कहा द्रौपदी बहन भूख लगी है, जल्दी कुछ खिलाओ। बोले द्रौपदी बोली और संकट आ गया। बोले भगवान आए भी तो भूखे प्यासे। बोले तो कहा कुछ तो नहीं है भैया घर में। बोले अरे वो बटलोही कहाँ है तुम्हारा। बोले अक्षय पात्र कुछ तो होगा। बोले उसको भी साफ करके पलट के रख दी हूँ। बोले भगवान बोले दिखाओ लाओ तो कुछ तो होगा। बोले अब भगवान को भाजी की त्रिनका चपकाने में क्या है, एक भाजी दिखा मुंह में डाल दिया। तो जैसे ही भगवान पाए, भगवान तृप्त हो गए। वाह वाह, सारा भोग खत्म हो गया, द्रौपदी तृप्त हो गया। बोले अच्छा भगवान तृप्त हो गए तो दुर्वासा ऋषि के महात्माओं को भूख कहाँ लगेगा। सबके हृदय में तो भगवान है ना, सबके पेट में भगवान रहते हैं। जठराग्नि बोलते हो ना, है अग्नि रहती है, तृप्त तो भूख लगती है आपको, है। पचामन्यम चतुर्विधम, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते माम। ये तो भगवान क्या है, जठराग्नि। अब भगवान तृप्त हो गए, दुर्वासा के जितने शिष्य भक्त थे ना सबका पेट फूलने लग गया। कहा भूल के नहीं जाएंगे द्रौपदी के यहाँ भैया, भोजन बना के रखी होगी, नहीं पाएंगे तो उल्टा श्राप लग जाएगा। बोले वहीं से चल दिए वापस, भगवान लीला कर देगा नहीं। या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लंबा विशद व्याख्या है। गजेंद्र के पुष्प से भगवान प्रसन्न हो गए। और सुलभा विदुरानी की पत्नी द्वारिकाधीश आए तो वो केला फल था, छिलका प्लेट में देती थी और फल को उधर डाल दे।
देख रहे हो, भगवान बढ़िया स्वाद है करके पा रहे थे, इतने में ही ध्यान दो वहाँ कौन पहुँच गए, भगवान पहुँच गए, है ना। द्वारिकाधीश भगवान है, कहा कि बावरी पगली, अरे हमारे घर भगवान आए हैं, तुम यहाँ छिलका खिला रहे हो, केला बाहर डाल रहे हो, बोले। तब ध्यान गया, भगवान ने कहा अब स्वाद खत्म हो गया विदुर जी, आप ज्ञानी आदमी हो, बोले। इस जो खिला रही थी उसमें भाव ज्यादा था, प्रेम ज्यादा था, बोले। तो भगवान को पत्र पुष्प फल जल से आप प्रसन्न कर सकते हो। रंति देव के जल से ही भगवान प्रकट हो गए थे, नहीं। आरतिम प्रबद्धे किल देवायाम अंतस्थितो ये न भवन्त दुख्या न कामये हम गतिमीश्वरात् परात् अष्टार्धयुक्ता पुनर्भवं च अष्टार्धयुक्ताम पुनर्भवं च। तो ये रंति देव भगवान को जल के द्वारा तृप्त कर लिए थे, है ना। भगवान ने पूछा क्या पाना चाहते हो, आरतिम प्रपद्ये किल देहभाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त दुखा। सब दुखी प्राणी को आप सुखी बना दो, प्रभु बोले। देख रहे, अरे भाई सब कैसे सुखी हो जाएंगे, सबका पुण्य पाप अलग अलग है, बोले। तो सबके हृदय में आप मेरे को बसा दो, बोले, है ना। तो इन्होंने जल के द्वारा तृप्त कर लिया था भगवान को। तो कहा कि भाई अच्छा आप अयाचक व्रत ले लिए हो, है नहीं, तो अयाचक व्रत ले लिए हो, लेकिन भगवान के लिए नहीं मांगेंगे ऐसा तो नहीं बोले हो, बोले। भाई हम अपने लिए नहीं मांगेंगे, तो मैं 4 घर जाती हूँ, ये ब्राह्मणी सुशीला गई, याचित्वा चतुरान मुष्टिन पृथक तंडुलान, 4 जगह से चावल ले आई, पोटली बांधने के लिए भी कपड़ा नहीं था। विचार करो कितना गरीबी है। चैलखंड समन्विता, कपड़े को 4 परत की, तब कहीं जाके वो चावल तंडुल रुक पाया। पोटली बांधी, कहा दे देना द्वारिकाधीश को। या सुदामा जी बोले अब तो बहाना नहीं चलेगा, बोले ये कहाँ से व्यवस्था भी करके आ गई, भगवान को भेंट देना बोलती है ना। सुदामा जी की कथा क्या प्रेरित कर रहा है कि हम भगवान को भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सामग्री बहुत होना चाहिए, भगवान को खूब अर्पण करो। भगवान ने आपको दिया है तो राजसी पूजा करो, 150 पूजा करो, या रोज भगवान का आभूषण अलंकार बदलो, है नहीं। अच्छे उत्तमोत्तम विधि से भगवान की पूजा करना चाहिए। अपने लिए सब करते हैं आदमी, भगवान की बात आती है तो कृपण हो जाते हैं। अरे कन्हैया को भी वैसे ही खिलाओ पिलाओ। ये बिटिया आ गई, देखो आप बोलोगे गुरुजी आज सबके बारे में ही बता रहे हैं। ये लोग धमतरी में रहते हैं, इनके दादाजी बड़े भक्त, हमारा इनके यहाँ कम से कम 3-4 बार भागवत हुआ है। शिव नारायण दाऊ परिवार, अभी चले जाना धमतरी, ये कुलदीप जी जानते हैं। तो इनके यहाँ जानते हो, इनके दादाजी ये सब बच्चों को सिखाए कि बेटा अपने से ज़्यादा ध्यान भगवान के प्रति रखो। एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति थे, आज इनके यहाँ 5 ठने फर्म है, बड़े बड़े उद्योगपति उनके बच्चे। तो ये प्रचार तंत्र से जान गए ये लोग, पेपर में रोज छपवा रहे हो ना मीडिया वाले कि शास्त्री जी आए हैं, रायपुर में भागवत चल रहे हैं, शशांक जी के यहाँ कोई भी बिना बुलाए पहुँच जाते हैं, निमंत्रण आमंत्रण की जरूरत नहीं। प्रचार होना चाहिए कि भागवत हो रहा है। तो हमारा तो बहुत प्रेम है रायपुर में, 2500 साल से मैं 2500 जगह यहाँ भागवत सुना रहा हूँ, 55 है। तो ये सब भागवत कथा का प्रभाव गुरुदेव की कृपा से, तो कोई भी भक्त जो है या पहुँच जाते हैं कि हमको भागवत कथा में जाना है। या इनके यहाँ कई बार हम धमतरी में भागवत सुनाते रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलो बहुत देर हो गया है, भजन बुलवाया ही नहीं, गाते जा रहा हूँ। 2 मिनट गाओ सब लोग। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय
श्री राधे। हे वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसाने वाले राधे। हे राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे भजिए किनारा मिलेगा। राधे राधे जपिए किनारा मिलेगा। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। कृष्ण कृष्ण रटिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण भजिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण भजिए किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसानो वाले राधे। बरसाने वाली राधे, हर्षाने वाली राधे। बरसाने वाले राधे, हर्षाने वाले राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान की लीला बड़ी मधुर है ना। भक्त और भगवान की गाथा का नाम भागवत। ये तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी की आप कथा सुन रहे हो। ये तो भक्त और भगवान को आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बता रहे हैं। तो सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। तो पौष का महीना, ठंड ज्यादा, शीतलहर, खुला वदन, दुबला पतला शरीर, फटा पुराना कपड़ा, या खड़ा हो, जूता चप्पल भी नहीं, नंगे पांव बेचारे निकल पड़े। भगवान से मिलने जाना है तो भाव में कितना प्रेम होना चाहिए। तब तो भक्त लोग गाते हो ना, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम। मन लग गया भगवान के चरणों में। यात्रा में जाओ तो भगवान का नाम लेते लेते जाना चाहिए। जीवन भी एक यात्रा है। जीवन यात्रा में भगवान के पास जिसको पहुंचना है, ये तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों का आलंबन लेना पड़ेगा, आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जीवन यात्रा हमारी सफल हो जाएगी। ये तो भगवान तक पहुंच जाना ही यात्रा का उद्देश्य होता है। जैसे आप कहीं भी यहाँ जाते हो लौकिक यात्रा में, तो आपका जाना तय रहता है। आज मुझे दिल्ली जाना है, या तो उसके लिए साधन जुटाते हो कि नहीं? फ्लाइट से जाना है कि ट्रेन से जाना है, कार से कि बस से जाना है? भगवान के पास जाना है तो साधन होना चाहिए कि नहीं? वृंदावन जाते हो तो क्या क्या तैयारी करके जाते हो? होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, है ना? तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं,
कि हमको भगवान के पास यात्रा में जाना है, तो ये सब साधन जुटा रहे हो आप लोग, व्यवस्था में लगे हो कि उनके पास जाने के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। या सुदामा जी की तैयारी कितना है? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। मन लग गया भगवान के चरणों में, या तो यात्रा में सुगमता सफलता मिल गई, जल्दी पहुंच गए। भगवान के मुख्य द्वार में पहुंचे तो वहां द्वारपाल लोग देखे, भगवान अपने रिद्धि सिद्धि के द्वारा पहुंचा दिए। सुदामा जी को ढूंढना मत पड़े कि कहाँ पर मुख्य द्वार है नहीं। तो वहां जब पहुंचे तो ले जाओ, कुछ सोचे बट रहा था सब हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक के द्वारिकापुरी है। जो लोग आते थे ले जाओ, सोचे ये भी कोई आए हैं महात्मा जी कुछ ले जाएंगे। बोले सुदामा जी ने कहा भैया मुझे कुछ लेना नहीं है, अरे दीन दयालों को यही धाम है, उनसे बस दर्शन करा दो। बोले दर्शनार्थी हूँ मैं। बोले द्वारपाल लोग बोले अच्छा दर्शन करने वाले हैं, थोड़ा ये पहुंचे हुए आदमी लगता है। बोले तो मिलने आए हो आप? बोले भगवान के पास मिलना मतलब ऊंची बात, तो भाई जाके उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। बोले भागते दौड़ते गए, भगवान को जाग बताए प्रभु आपसे कोई मिलने आया, दर्शनार्थी मिलना चाहता है। अच्छा कौन आए हैं? बोले तो पूछ के गया था, क्या परिचय बताऊंगा जी? बोले ना कहा भगवान के पास जाना, इतना जाके बोल देना बस परिचय सुदामा आया बता देना। बोले नाम से ही सीधा परिचय हमारा। बोले माने अंतरंग व्यक्ति, किसी को आप नाम से जानते हो इसका मतलब सीधा परिचय। या तो वो द्वारपाल भागते दौड़ते गया, उसी को महात्मा लोग संत लोग भाव में बताते हैं कि नहीं, कैसे परिचय दिया तो आप गा के देख लो। शीश बगान जगातन में नहीं जाने को आजी बसे कई ग्राम, धोती फटी लपटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकितो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयालु के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान सुदामा सुने ना, दुपट्टा छूट गया, खड़ाऊ भूल गए। ओहो लंबा परिचय दे रहे हो द्वारपाल, सीधा बोलना चाहिए सुदामा है। बोले एक शब्द में बता देना था ना। बोले तुम तो लंबा बता रहे हो। बोले भगवान सीधा दौड़ पड़े, ओह सुदामा जी आए। बोले सुदामा माने बाल मित्र सखा सहपाठी सुदामा। या भगवान दौड़े मुख्य द्वार में पहुंच गए, वही सुदामा। ये भगवान देखे ना, भगवान किसको देखते हैं जानते हो? हृदय को देखते हैं। शरीर भले दुबला पतला है, कपड़ा भले फटा पुराना है, बोले ओहो हृदय में भक्ति और ज्ञान का वैराग्य का प्रकाश जाता है। बोले भगवान हृदय से लगा लिए सीधा। इसलिए बाहर से आप वस्त्र पहनो, अलंकार पहनो, कपड़ा पहनो, सब अच्छी से अच्छे धारण करो, भगवान ने दिया है। हृदय को निर्मल बना के रखो, मन में पवित्रता होनी चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। भगवान हृदय चिपका लिए, 10 मिनट तक दोनों मौन हो गए, न कुछ पूछे न बोले। अब ये सब सेवक मंत्री दूत सब देखने लग गए, अरे ये तो बड़ा अद्भुत मिलन, पहले बार ऐसा बोले। देखो अरे बड़े बड़े राजा आते हैं, वो उनको भगवान के पास ले जाते हैं। बोले लेकिन ये तो पहले बार इतिहास है कि जगत पिता परमात्मा भगवान ही दौड़ गए आज। बोले इनसे भी कोई बड़ा व्यक्ति आया है। बोले देख रहा सुदामा जी का परिचय अच्छा देना चाहिए कि नहीं? लोग कहते हैं सुदामा माने गरीब आदमी। बोले अरे सुदामा गरीब कैसे हो जाएगा? जिनसे मिलने के लिए द्वारिकाधीश को दौड़ना पड़ गया। ब्राह्मण का भी गरीब होता है। लोग कहते हैं कथा में एक गांव में गरीब ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण का भी गरीब होता है? ब्राह्मण सबको देता है, उसी का नाम ब्राह्मण है। धन से गरीब होने से थोड़ी होता है। ज्ञान का बल, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम।
जिसके पास विद्या का, ज्ञान का, तप का, वैराग्य का बल होता है, वो सबसे महान धनवान होता है। तो सुदामा जी की व्याख्या गरीबी से नहीं, जिनसे मिलने के लिए द्वारिकाधीश भगवान को दौड़ना पड़ गया, ओहो, जगत को देने वाले भगवान सुदामा जी को अंग में चिपका लिए। रानियां दौड़ गई, 16,108 रानी दरवाजे में पहुंच गए। अरे आज कोई महान हस्ती आया है, बोल भगवान को दौड़ना पड़ गया। बोल देख लो, अद्भुत दृश्य था वो कि भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन कैसे होता है। भक्त और भगवान जब मिले तो मौन हो गए। जैसे रामायण में पढ़ते हो आप लोग, गाते हो नहीं, भगवान राम और भरत भाई मिले तो कैसा दृश्य था, आप अनुभव करो। मिले प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अमित बिसराय। को कछु कहे न को कछु बूझा, प्रेम भरार मन गति छूछा। दोनों भाई मिले तो न बोल पाए न कह पाए, दोनों मौन हो गए। बोल ये क्या है, अतिशय आनंद। जब आप आनंद में डूब जाते हो ना, तो आप बोल नहीं पाते हो, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यह मिले प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अमित बिसराय। तो ऐसा मिलन सुदामा जी और भगवान का मिलन बड़ा अद्भुत था सज्जनों। नहीं, भगवान उच्च आसन में लाके बैठा दिए, पूजा करने बैठ गए। या अब स्वयं जगत पिता परमात्मा ही पुजारी बन जाए, उस पूजा को कितना बताओगे आप। 16,108 रानियां खड़ी हो गई। आज के पूजा में हम लोग भी सम्मिलित हैं, आपके हाथ पकड़ेंगे। बोल देखे ना, भगवान स्नान कराए, चंदन लगाए, ओ भारी भीड़ उनकी पूजा। समय रहे तो 1-2 घंटा सुदामा जी की कथा गाने लग जाओ। पहले जब भागवत दोनों समय होता था ना, तो हमारा भागवत सुदामा जी पर 2 घंटा प्रवचन ही होता था। भाई एक ही कथा को विस्तार से बताना पड़ेगा। अब यहाँ तो 60 कट का जमाना पूरा जो है अभी मैं 10वें स्कंद में बोल रहा हूँ, और जैसे ही इसी भाषा में प्रवचन करूँगा तो 9-10 बज जाएगा। तो कहोगे गुरु जी वो यज्ञ करना है, पंडित जी लोग तैयारी किए, और शशांक कहता है वो भागवत को भी ले जाना है गाजा बाजा के साथ। बोल तो कितना कार्यक्रम। तो फिर थोड़ा समास करता हूँ कि अरे विस्तार पे ही बोलते रह जाऊँगा और सब कार्यक्रम इन लोगों का ऐसे ही रह जाएगा। बोल भागवत सुदामा जी की कथा तो विस्तार से होना चाहिए कि उसमें क्या क्या भाव छिपा है, कि भगवान और भक्त कैसे मिलते हैं, या तो उनकी लीला कैसे हुई। तो भगवान ही पुजारी बन गए। सारा जगत जिसकी पूजा करता हो, वो भगवान जिसकी पूजा करे उसका नाम सुदामा जी। ध्यान दो, या भगवान बैठ गए चरण कमल के पास, कहा अच्छा रानी लोग जल डालो, पैर धोना हमारा काम। बोल जैसे ही भगवान का दिव्य सुकोमल हस्तारविंद, करोड़ों कमल पुष्प से भी कोमल भगवान का हाथ सुदामा जी के कठोर चरण में पड़ा। कांटों का जाल बिछा था, बेवाई लगा हुआ। भगवान देखे, ओहो, सुदामा जी को देख के भगवान कहने लग गए, काहे बेहाल बेवाइन सो, पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोज। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेन बिते दिन खोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय। भगवान करुणा निधान के आंखों में अजस अश्रुपात बहने लग गया। भगवान कहाँ परात कहाँ पानी, पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने अजस अश्रुधारा के द्वारा ही पात प्रक्षालन कर दिया। रानियां महात्मा राजा सब देखते रह गए, वाह वाह क्या इनकी पूजा है। बोले और भगवान दिव्य मणिमय आसन में बैठा के
कौशे वस्त्र पहनने के लिए दिया और चंदन लगाते लगाते भगवान ने ललाट की रेखा को बदल दिया। लिखा था श्री छया, गरीब रहोगे, धन का अभाव रहेगा। भगवान ने कहा रे ब्रह्मा जी को भी लिखना नहीं आता है, बोले इतने बड़े ज्ञानी भक्त को लिख दिया धन का अभाव रहेगा। बोले चंदन लगाना बहाना था, लिख दिए श्री छया के जगह में यक्षश्री, कुबेर बन जाओ। बोले जाओ, बोले वहाँ कहाँ देना सामने। बोले रातों रात सोने का राजमहल बन गया, हाथी घोड़ा रथ वाहन दास दासी सेवक सब खड़े हो गए। ब्राह्मणी सुबह उठी, अरे हमारा कुटिया कहाँ गया। बोले और वहाँ कहाँ कुटिया, सोने का राजमहल, जैसे द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी। ओह, भगवान सामने कुछ नहीं दिए सुदामा जी को, ध्यान देना वहाँ। क्यों जाने लग गए सुदामा जी ना, तो वही फटा पुराना धोती पहन के अपना जाने के लिए तैयार हो गए। और वो जो कोसे का सिल्क दुपट्टा था ना, पीताम्बरी, कहा प्रभु आप दे दिए तो पहन लिया था, लेकिन वही मेरा पुराना ही काम आएगा। बोले भगवान बोले इसको कुछ देना ही नहीं भैया। बोले ये तो बाहर जा गया आदमी। फिर वही अपना फटा पुरानी धोती लपटाया 4 जगह, ये कहता है वही मेरा काम आएगा। बोले या तो वहाँ चलो परिवर्तन करा देता हूँ रात को। बोले सुदामा जी सोचे अच्छा हुआ भगवान कुछ नहीं दिए भैया मेरे को। बोले देखो क्यों निष्काम श्रेणी भगत है ना। भगवान पूजा किए, भोजनालय में ले गए, 16,108 सोने की परात थाली में भोजन खटरस। सुदामा जी दंडवत प्रणाम करते झुक गए। भगवान ने कहा सुदामा भैया मंदिर नहीं है, भोजनालय, भोजन पाना है। अरे कहा भैया ये माताएं बताओ लक्ष्मी के अवतार हैं, अपने हाथों से ही मेरे कारण कितना कष्ट पाके आप इतना भोजन बनवा दिए, मैं तो दर्शन से ही तृप्त हो गया। देख रहा पलंग में भगवान बैठा दिए, चरण दबाते भगवान बात करने लग गए। कहा भैया सुदामा थक गए हो, पैदल चल के आए हो लगता है। बोल या अपना पहुंचा दिए थे रिद्धि सिद्धि के द्वारा। सुदामा जी ने कहा तो जल्दी यात्रा हो गई आपकी कृपा से। अच्छा ये बताओ भाई पढ़ लिख के दोनों निकले गुरुकुल से, तो मेरा परिवार तो देख रहे हो, सोने का राजमहल, 16,108 रानी लोग अभी मिले हैं। अब बेटा बहू और नाती बहू अभी 2-3 दिन लगेगा परिचय कराने में। बोले सुदामा जी बोले हो गया। बोले कहा भैया इनका तो परिवार ही बड़ा है, सबको आशीर्वाद देना है आपको। बोले ना तो बोले बस यहीं से धन्य हो गया मैं। अच्छा अपना परिचय बताओ। बोले अरे कहा भाई पढ़ के निकले तो हम भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, परिवार भी है, बच्चे हैं, बड़ा आनंद से रहते हैं। बोले ध्यान दो, भजन करते हैं, बड़ा तो आनंद है कन्हैया। बोले भगवान के पास अपना सारी गरीबी छिपा दिया सुदामा जी ने। बताए नहीं कि हम लोग धन का भाव है, कि मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं, बहुत आनंद है आपका। भजन गाते हैं, कथा गाते रहते हैं, आपका ध्यान मन लगे रहता है। बोले भगवान बोले वाह वाह सुदामा भैया, ओहो इतने अभाव में रह कर के भी मेरे पास अपने वाणी से नहीं गाया। बोले मैं जानता सबको हूँ। बोले या कि सुदामा भैया कैसे रहते हैं। बोले नहीं ज्ञान सीखना है, बहुत पाने पर हम संतुष्ट नहीं रहते। भगवान के पास आदमी रोते ही रहता है, या भगवान हंसते हैं, या सब कुछ दे दिया तो भी बोलते ही रहता है कुछ नहीं महाराज। बोले अरे भगवान के लिए रोज आप कृतज्ञता ज्ञापित करो कि आपने प्रभु हमको सब कुछ दिया है, आपके हम भजन पूजा कर सकें, आपके चरणों में अविरल भक्ति और प्रेम मिल जाए। आपने मकान दिया, दुकान दिया, परिवार दिया, सबसे बड़ा आपने मनुष्य जीवन दिया, या ये बहुमूल्य धरोहर आपने दिया, तो आपके पास हम लोग और क्या मांगेंगे। बोले आपसे या कृपा और आशीर्वाद देते रहो, रोज बोल दिया करो, है नहीं। तो सुदामा जी जब चले तो वहां पहुंचे तो क्या या भगवान देखो पैर दबाते दबाते उन्होंने पूछ दिया, अच्छा आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो भैया, है तो आप आए हो तो भाभी कुछ भेजी होगी मेरे लिए। बोले खाली हाथ थोड़े आ जाओगे। बोले अब सुदामा जी समझ गए
ये पोटली लाया हूँ, द्वारिकाधीश देख तो नहीं लिया? बोले फिर अपना दबाए जाए काख। भगवान बोले कुछ तो लाए हो भैया? बोले अरे आपको क्या दे सकते हैं कन्हैया, द्वारिकाधीश हो आप, सोने के राजमहल में रहते हो, हम लोग क्या देंगे आपको? बोले भगवान तुरंत वहाँ बोले, क्या बढ़िया भाव में बोले, आगे चना गुरु मातु दियो तुम, चाबी रहे जो हमें नहीं दिन, पाचिली बात बनी अजू हूँ, तुम चोरी की बात रहे जो प्रवीण। छिपाने का स्वभाव आपका बचपना से था भैया। बोले गुरुकुल में आप छिपाते थे? बोले गए लकड़ी लाने, चना गुड़ दे दिए गुरुवाइन दाई, वर्षा हो गई, अकेले चुपचाप निकाल के पाते थे आप। या मैं पूछता था कुछ खा रहे हो सुदामा भैया, तो आप कहते थे वाह वाह को नहीं, हाँ तुमको खाना पीना सूझा है। वर्षा हुई, ठंड के मारे दांत बज रहा है, बोले थे कि नहीं आप? बोले भगवान बोले आज बताया हूँ इस रहस्य को। बोले कि आप अकेले चुपचाप चना गुड़ दबा लिए। बोले भगवान को बिना दिए पाए ना, उसका फल क्या हुआ देख रहे? बोले हैं जो भी खाओ पियो भगवान को चढ़ाओ, क्यों बोलते हो? जितने बार जलपान करो, नाश्ता करो, भोजन करो, या फल फ्रूट खाओ, भगवान को दिखा दो। ये गुरुदेव कथा में बताते हैं ना, भगवान को दिखा के पालो, नहला के पी लो, यही है सनातन धर्म। या आप जो भी खाते पीते हो बढ़िया भगवान को भोग लगा दिया करो, तुलसी दल डाल के घंटी बजा दिया करो, भगवान समझ जाएंगे कि लोग प्रेम करते हैं। गर्मी के दिन है, भगवान के पास रात को ठंडा पानी उनके पास रखो, उनके पास भी कूलर फ्रिज ये एसी चलाओ, या भगवान को मुलायम कपड़ा पहनाओ, और भगवान के पास बढ़िया से बढ़िया, ठंड है तो साल स्वेटर कंबल रखो आप, गर्म पानी में भगवान को नहलाओ। अपना नहाते हो गीजर में, कन्हैया को ठंडा ठंडा बर्फ पानी। कहेंगे बड़े चतुर हैं भगत लोग। बोले ये सोचते हैं कि भगवान को कहाँ ठंड लगेगी जी। बोले अरे भगवान को गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, भूख प्यास भी लगती है, भाव रहेगा तब तो ना यार, भाव ही तो पूजा है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान को अतिशय प्रेम करो आप, नहीं तो भाव रहेगा तो आप प्रेम करने लग जाओगे। यही है सुदामा जी की पूजा। या तो भगवान ने वो तंडुल खींच दिया पोटली, और एक बार दो बार भगवान पाने लग गए। भगवान ने कहा अब तुम्हें तृप्त हो गया? वाह वाह सुदामा भैया बड़ा दिव्य दुर्लभ अमृत चीज लाए। बोले है ना, घाटरी का में चाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भींगे। तो भगवान लीला कर दिए। सुदामा जी गए तो वहाँ राजमहल देख के सुदामा जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। ध्यान देना वहाँ भाई, ब्राह्मणी से कहा इसीलिए मैं भगवान के पास नहीं जा रहा था। अरे वहाँ गए तो देखे भगवान को आज कष्ट उठाना पड़ा, हाथी घोड़ा रथ वाहन खड़ा कर दिए, रातों रात महल बनवा दिए। अब उन्होंने दिया है तो प्रसाद समझ के तो सेवन करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणी भूल मत जाना, बोले हमारी दिनचर्या जैसे पहले थी वैसे ही आज भी रहना चाहिए। बोले वही साधन भजन पूजन आराधना में लगे रहेंगे ना तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। बोले रमा विलास राम अनुरागी, तज तव मन सोई जन बड़भागी। बड़भागी वही होता है जो लक्ष्मी के ऐश्वर्य को पाकर भगवान को न भूले। ये इसलिए भगवान ने लीला करा दिया और वहाँ दिव्य बात आई है नहीं। सुदामा जी ने सबका राजमहल बनवा दिया, अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी भगवान से मिलाने का काम करते रहो। सब सुखी हो गए, सब आनंदित हो गए। तो सुदामा जी जैसे भक्त की गाथा को सुखदेव महर्षि जैसे महाज्ञानी भागवत में गा रहे हैं। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं कि भक्तों की महिमा बढ़ जाए। या
अपने द्वारिकापुरी के लोगों को संदेश दे दिया कि जिसकी ज़्यादा पूजा होती है उसको भी सबका पूजा और सम्मान करते रहना चाहिए। बोले ये भगवान या सर्वमान्य सर्व पूज्य है, लेकिन उन्होंने किसकी पूजा की? त्यागी तपस्वी वैदिक विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी का सम्मान करो, ये उन्होंने शिक्षा दे दिया। या इस ज्ञान को समाज में फैलाते रहो। अभी तो आरक्षण का जब से जमाना आया तो वर्ग भेद में बांट दिया गया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अगड़े जाति, पिछड़े जाति, उच्च वर्ण, नीच वर्ण। ये सनातन धर्म का काम नहीं है बांटना जो है, ये तो नेताओं का वोट बैंक है सज्जनों, तुष्टिकरण। हमारे यहाँ तो अग्रज और अंत्यज, बड़े भाई छोटे भाई, ब्राह्मणों ने तो समाज और राष्ट्र का उत्थान ही किया है। या इसलिए ध्यान देना है कि जब तक वर्ण व्यवस्था तो रहेगी, वर्ग भेद मत बनाओ। या इस सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता हर काल हर युग में रहेगा। शिक्षा, रक्षा या वाणिज्य और सेवा, चार प्रकल्प सबको चाहिए सज्जनों। उसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह दिया गया। या तो सेवा का प्रकल्प नहीं रहेगा तो शिक्षा, वाणिज्य और अर्थतंत्र सुरक्षा कैसे होगी? इसलिए शंकराचार्य जी की बात को सब लोग याद कर लो कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना, राजनीति और विकास की परिभाषा होना चाहिए। आपस में समाज में प्रेम होना चाहिए। कोई यहाँ बांटने का काम नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस कब विषय पर कल मैं गीता के प्रवचन में आप सबसे चर्चा करूँगा। भगवान कृष्ण ने संदेश गीता के माध्यम से इन विषयों पर विस्तार से बताया है। तो आइए अब भागवत कथा को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। भगवान ने देखा कि भाई मुझे दिव्य धाम जाना है, यदुवंशियों को ऋषियों से श्राप लगवा दिया। यदुवंशी सब श्रापित हो गए। लौह पिंड मूसल निकला सांब नाम के पुत्र के गर्भ से, वही जो है यदुवंश का संहार का कारण बन गया है। नहीं, सबको लेके भगवान पहुंच गए समुद्र किनारे, और वहीं पर जो है जरा नाम के व्याध ने भगवान के ऊपर बाण चला दिया था कि नहीं। गनिका जामिल व्याध गीध गजा दिखल तारे घना। भगवान अपना आसन लगाए बैठे थे, इसलिए लौह पिंड के बाण को अपना भी आघात सहन कर लिया। इधर भगवान दिव्य धाम जाने के लिए तैयारी कर दिए। यदुवंशी आपस में ही लड़के सब खत्म हो गए। वहाँ एरका नाम का घास उगा था, है नहीं। और जब दिव्य धाम जाना चाहते थे, ऐसे ही समय में सज्जनों क्या हुआ, आकाश मार्ग से विमान उतर गया। द्वारिकाधीश भगवान बैठे थे, कहा प्रभु आपकी 125 साल की लीला पूर्ण हो गई, अब आपको चलना है दिव्य धाम। बोले भगवान को न लोभ है, न मोह है, न राग है, न आसक्ति। सोने का राजमहल और कुटिया उनके लिए बराबर था। यही तो भगवान में और जीवात्मा में अंतर है। हम लोग अपना एक ठने दुकान मकान बना लेते हैं, जीवन भर गाते रहते हैं, देखे मेरा मकान, बोले मैं बनाया। अब उसी मकान में आदमी घूमते रहता है। भगवान देख रहा, इतना बड़ा द्वारिकापुरी सोने का एक क्षण नहीं लगा, इतना बड़ा परिवार। अच्छा अच्छा वैकुंठ से विमान आ गया, बोले चलो, बोले या तो इसलिए वो परमात्मा है। राग मोह और आसक्ति को जो जीत ले, है ना, वो भगवान कृष्ण बन गए। तो भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, है ना, अनासक्त भाव से द्वारिकापुरी में रहते थे। तो अपना उठाए आसन, ये विमान में बैठे और भगवत धाम को पधार गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान का दिव्य धाम गमन हो गया और 125 वर्ष तक उन्होंने भारतवर्ष में जो लीला की उसको आज पूरे विश्व में जगह जगह गाया जा रहा है। वाह वाह,
कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की, सब भक्तों का उद्धार कर दिए। बोल, अब भगवान का दिव्य धाम गमन हो गया। इधर जो है कलयुग लग गया। ये 12वें स्कंद की कथा चलने लग गई। 12 स्कंद की कथा में कलयुग का महत्व बताया, गुण दोषों का विवेचन किया। तृतीय अध्याय तो पुंसाम त्रेतायाम यस्तो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ दधर कीर्तनात्। है नहीं भाई, अन्य युग में ध्यान के द्वारा, भजन के, ये यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, नहीं पूजा के द्वारा लोग भगवत धाम जाते थे। कलिकाल में कहा कि भाई अन्य साधन लोग नहीं कर पाएंगे, तब कहा भगवत भजन के द्वारा भवसागर से तर जाएंगे। बोले कलियुग केवल हरि गुण गाहा पावत नर भवसागर था। भवसागर से पार जाने का साधन बता दिया। यज्ञ करो, योग करो, तप करो, कथा सुनो, लेकिन भजन पूर्वक करो। ये भजन सबको गाना पड़ेगा। नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व बता दिया है। कलौ तदहरि कीर्तनात्। तो इस तरह 7वें दिन का ये समय था। राजा परीक्षित ध्यान से कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, अब कथा पूर्णता की ओर है, कुछ जानना पूछना है तो तुम पूछ लो। बोले महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के बैठ गए। कहा, प्रभु अब कुछ जानना पूछना शेष नहीं है। आपकी कृपा से आपने जो ज्ञान प्रकाश दिया, मैं सब कुछ जान लिया। बोले या भाई, अंतिम समय में जो ये कहता है कि मैं सब जान लिया, मतलब वो भगवान धाम के अधिकारी हो गए। कहा, प्रभु पहले दिन की कथा में मेरे को भय था, मृत्यु का डर था, सर्प डसने का भय था, लेकिन 7 दिन की कथा के माध्यम से तो अब सब भय, डर, सर्प सब खत्म हो गया। बोले अब तो भगवान मुझे बुला रहे हैं, आ जाओ मेरे शरण में। परीक्षित हाथ उठा के भगवान मुझे बुला रहे हैं। बोले ओहो, आपकी इस भागवत कथा के ज्ञान से अब मुझे बोध हो गया कि मैं वही हूँ। बोले ये तो भगवान सुखदेव जी बोले, मैं भैया इसी उद्देश्य से आया था, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अब मैं यहाँ से चला। बोले भगवान सुखदेव जी अपना मृगचर्म दंड कमंडल उठाए जाने लग गए, तो राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम झुक गए, माला पहना के आरती किए। कहा, प्रभु आपने मेरा जीवन धन्य बना दिया। बोले सुखदेव जी प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की। महाराज परीक्षित ध्यान लगाए बैठे थे। 7वें दिन संध्या वेला की बात थी। ऐसे ही समय में तक्षक नाग पहुंच गया। पहले दिन आप शुरू में कथा सुने थे ना कि तक्षक नाग डसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो भाई जो ऋषि लोग बोलते थे वही हो जाता था। तक्षक नाग पहुंचा, कश्यप ऋषि से भेंट हो गई, अगस्त ऋषि से उन्होंने परीक्षा भी लिया, लेकिन राजा परीक्षित का मृत्यु अनिवार्य था। ये भाई जिसका मृत्यु शेष रहता है तो फिर तंत्र मंत्र यंत्र काम आता है, उसका तो पूर्ण योग था। ये इसलिए तक्षक नाग पहुंच गया। अब उसको न मृत्यु का भय है न सर्प का भय है। या ध्यान लगाए बैठे थे। तक्षक आया, दंश का प्रभाव किया, विष दंश लग जाने से शरीर छूट गया, और शरीर छूट जाने पर भगवत धाम के लिए वैकुंठ से देवदूत आ गए। भागवत कथा के माध्यम से भगवत धाम के अधिकारी हो गए। महाराज परीक्षित या विमान में चढ़े, सीधा भगवान के यहाँ पहुँच गए। जय जयकार होने लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। उस दिन से नियम बन गया, जो भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं वो भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं सज्जनों। ये इसीलिए ना, ये भागवत के द्वारा भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अंतिम में भागवत के महिमा बताया गया है कि भागवत महापुराण क्या है कि
कि भाई जैसे नदियों में गंगा माँ महान है, वैसे ही व्रतों में एकादशी महान, तो पुराणों में ब्रह्म संहित भागवत महापुराण महान, पुराण तिलक इसको माना गया है। तो अन्य पुराण कोई ना सुन पाए तो भागवत महापुराण सुन लो, ये ब्रह्म संहित महापुराण है नहीं। सभी पुराणों की कथा को और सभी 24 अवतारों की कथा को भागवत में निरूपण कर दिया सज्जनों। नहीं, मृकंडु महात्मा थे, मार्कंडे जी को अल्पायु योग था, शिव जी की आराधना से वो महामृत्युंजय की उपासना से दीर्घायु बन गए थे। नर नारायण की तपस्या किया, उनको महाप्रलय का दर्शन कराए थे भगवान। तो भागवत महापुराण है कि पावन कथा से आप सबको भी वही ज्ञान भक्ति वैरागी की प्राप्ति हो गई। भक्ति ज्ञान विरागा नाम विवेको वर्धते महान, ये ब्रह्म संहित भागवत महापुराण है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी न अंत में भगवान के चरणों का उन्होंने ध्यान किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान हरि के चरणों में प्रणाम करने से हरती थी हरि, सब प्रकार के पाप ताप संताप को भगवान हरण करते हैं। इसलिए उनके चरणों में रोज प्रणाम करो, रोज उनका नाम लेते रहो, हरे नमः। ये तो हरि का नाम भजते रहोगे ना, तो सब प्रकार के पाप ताप और संताप से आप दूर रहोगे। ये भागवत का अंतिम श्लोक का अर्थ मैं बता रहा हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन लेने से सब पाप ताप मिट जाते हैं। और श्री चरणों में रोज प्रणाम करते रहो, भगवान के पास अपने मस्तक को बार बार झुकाओ, है ना। तो हमारा मनोमस्तिष्क सुंदर रहे, दिव्य रहे, इस भाव से तो भागवत कथा भगवान की दिव्य अनुपम लीलाओं से भरा हुआ है। ये भगवान कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है भागवत। भागवत कोई ग्रंथ नहीं सज्जनों, पुस्तक मत समझ लेना, या तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत आख्योयम। यह भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति। इसकी पूजा कर लो, इसका श्रवण कर लो, इसका अध्ययन करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो ऐसे भागवत महापुराण जो पुराण तिलक है, तो ये कथा भगवान की है। हम आप सब लोग भगवान के हैं, उनके ही श्री चरणों में सादर समर्पित कर दो, है ना। नहीं तो अभिमान जगेगा कि हम बहुत कथा गाए जी, हम बहुत कथा सुन लिए। इसलिए भगवान को आत्मनिवेदन करना नवधा भक्ति में क्या है, या कि निवेदित करते रहो कि प्रभु आपकी लीला कथा हम गाते रहें, हम सुनते रहें। तो आज 7वें दिन की कथा क्या है? कथा निवेदन का दिन। या तो भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हुए, श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, तो ये भागवत ज्ञान यज्ञ है नहीं। तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा बहुत दुर्लभ है। यहाँ विष्णु मंगलम के इस पावन प्रांगण में विगत 1 सप्ताह से आप सब लोग भागवत कथा रसामृत का सेवन किए। स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम विशाल पांडे जी एवं समस्त पूर्वजों के पावन पुण्य स्मृति में यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वो तो सब पुण्यात्मा जीव थे, स्वयं भगवत धाम पहुँच गए। वैकुंठ धाम जीवात्मा पहुँच ही जाता है भागवत के द्वारा, लेकिन अपने परिवार समाज और क्षेत्र को भी भगवान से मिलने का या प्रेरणा देते हुए सबको इस मार्ग में वो जीव आगे बढ़ा देते हैं सज्जनों। तो बहुत सुंदर समायोजन पांडे परिवार के समस्त सदस्यों ने
मिलजुल के बड़ा प्रेम दर्शाया और सात्विक श्रद्धा के साथ भागवत कथा का समायोजन किया। और ऐसे पुण्य अवसर पर आप सब ने भागवत कथा के द्वारा जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया। तो कल जो है गीता का पारायण और प्रवचन होगा। जैसे 18,000 श्लोक का वाचन प्रिय सूर्यकांत जी ने किया, वैसे ही कल आप 18 अध्याय गीता का सम्यक रूप से पारायण श्रवण कर लें। गीता वाचा परे हनि, भागवत सुनने के बाद गीता का पाठ और प्रवचन होना चाहिए। यज्ञ पूर्णाहुति और सहस्रधारा स्नान आदि का बड़ा पर्व है कल, है ना। अभी यज्ञ होम भी होगा पूर्णानंद आचार्य जी के द्वारा। तो आप सब लोग वैदिक रीति से यज्ञ का कार्य संपादन करें और कल भी सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। कल का ध्यान रखें कि गीता प्रवचन कल 10 बजे सुबह शुरू, प्रातः 10 बजे कल व्यासपीठ से गीता का प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। सुबह से ही 8 से 10 बजे तक आप पूजन आराधना करें, क्योंकि गर्मी का दिन है। 12 बजे पूरे कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाएंगे। तुलसी वर्षा मतलब विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा 1008 तुलसी दल भगवान श्री हरि के चरणों में विष्णु सहस्त्र नाम पारायण करके आप अर्पण करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आराधना करो, कल आराधना पर्व है। तो यहाँ भागवत कथा सत्र में आप सब लोग श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत होकर जीवन को धन्य बनाया। मुझे भागवत कथा गाने का सौभाग्य आप सबने प्रदान किया। ऐसे ही सौभाग्य भगवत कृपा से सुलभ होता रहे, जिससे वाणी को कृतार्थ हम लोग कर सकें। भागवत कथा का मतलब है भगवत गुणानुवाद गाने से वाणी धन्य होती है। तो ये सब महापुरुषों का, पूज्य जनों का आशीर्वाद और प्रसाद है। समाज में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बांटते रहें। आप सब लोगों का ऐसे ही श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, अनुराग बना रहे, इसी कामना करते हुए समस्त परिवार के सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए व्यासपीठ से मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे और भगवान के चरणों में आप अनुराग करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं और समाज में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बढ़े, उसकी आज अधिक आवश्यकता है। इस मार्ग में आप सब लोग अग्रसर हों। इस भावना के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सब भक्त लोग आए यहाँ कथा में। रायपुर के ही नहीं, रोज बेचारे दूर दूर से, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, बेमेतरा, भाटापारा, मुंगेली, कहाँ से आपके परिवार परिजन। तो भागवत कथा के एक पुण्यात्मा जीव जो होता है, हजारों लाखों लोगों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। इसका नाम भागवत। या गुरुदेव भगवान के सब शिष्य लोग भी धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के प्रदेश भर के भक्त लोग भी आए, क्योंकि सत्संग जो है भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में भी तल्लीन रहते हैं। हमारा काम है सबको भगवान शंकराचार्य जी से, उनके अभियान से और उनके कार्यों में सबको जोड़ना। तो भागवत कथा के माध्यम से आप सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संलग्न रहें, जिससे समाज में जन जागरण चेतना का विस्तार होता रहे। इस भावना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आगे कार्यक्रम का संचालन विद्वान पंडित जी लोग करें। बोलो भागवत भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बढ़ाओ पंडित जी। हरि ओम। कथा निवेदन का संकल्प यजमान परिवार द्वारा। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणोदेति प्रातः श्री सहितवारा कुलविवाह सद्मन्वंतरे अष्टाविंशद्मे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर ब्रह्मावर्ते के देशांतर्गत देशे महामंडलांतर्गते छत्तीसगढ़ प्रांते रायपुर मंडलांतर्गते विप्रनगरावासी परिसर क्षेत्रे श्रद्धार्थी नाम संवत्सरान्वयतायाम सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुयाम वैशाख मासे कृष्ण पक्षे नवमीयां शुभ तिथौ सोमवार शुभवासरान्वितायाम श्रवण शुभ नक्षत्रे शादी शुभ गुयते तुल शुभ करणे मकर राशि चंद्रे मेष राशि से सूर्य वृषभ राशि से देवगुरु बृहस्पति शुक्र गुड़गढ़ विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ नामाहम गोत्रोत्पन्ना। अपना नाम ले लेंगे, नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम ले लेंगे, कहते जाएंगे। सपत्नीको हम सहपरिवारस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम समस्त पितृणाम गोलोक धाम निवासनार्थे वैकुंठ धाम प्राप्त्यर्थे कृतस्यमाण श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर्मणः तद संपूर्ण पुण्यता सिद्ध्यर्थे कथा निवेदन स्वरूपेण यथा राज प्रचलित मुद्रायां श्रीमद्भागवत ग्रंथ संहिताय इमं महं तुभ्यमहं संप्रददेत श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यहाँ भागवत जी में स्पर्श कला दीजिए, ठाकुर जी में श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबके लिए भी सुंदर अवसर है भागवत भगवान के चरणों में कथा निवेदन चढ़ोतरी के रूप में यथा राज प्रचलित मुद्रा अन्न वस्त्र पात्र इत्यादि जो कुछ भी आप अर्पण करना चाहते हैं आप अर्पण कर सकते हैं यहाँ आके। तत्पश्चात फिर मंगलमय आरती का कार्यक्रम होगा और आज भागवत भगवान की मंगलमय शोभा यात्रा यहाँ से निवास स्थान तक के जाएगी जिसमें आप सभी सम्मिलित रहेंगे। साथ ही साथ आज यज्ञ हवन का कार्यक्रम भी होना है जी। प्रथम दिवस जितने भी आवाहित देवी देवताओं का आवाहन कराया गया था यजमान श्री के निज निवास में, उन सभी की प्रसन्नता हेतु यज्ञ हवन का कार्यक्रम सादर संपन्न होगा समस्त आयोजक परिवारजनों के द्वारा। और कल श्रीमद् भगवद गीता का मंगलमय पारायण होगा और ठीक 10 बजे प्रातःकालीन बेला में प्रवचन होगा। और जब प्रवचन श्रवण करने आए तो अपने साथ तुलसी पत्र अवश्य लाएं। भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा आप सभी को तुलसी पत्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अच्छा, हमारे बीच दुग्धाधारी मठ के श्री राम सुंदर दास जी महाराज का शुभागमन हुआ है। आप सभी अति सौभाग्यशाली। इस कार्यक्रम में संतों का आगमन बड़ा ही शुभकारी है।
तो आप सभी उनका दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री से निवेदन है कि व्यासपीठ पर आएं और भागवत भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब भागवत भगवान के सामने कथा निवेदन के रूप में जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं शीघ्र करते जाएं। और आपसे निवेदन है व्यासपीठ पर ज़्यादा लोग ना आए, वहीं सामने से ही भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए यथा श्रद्धा पुष्प अर्पण करते रहें। बोले बाके बिहारी लाल के जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा के जय जय यमुना की जय जय गंगा
गंगा के जय जय यमुना के जय जय गंगा के जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय पांडे परिवार के जो दामाद हैं सभी मंच पर आ जाएंगे। परिवार के समस्त दामाद वर्ग है मंच पर आ जाएंगे महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, क्योंकि 9 दिवस की कथा में वही बचे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, जो पांडे परिवार के मानदान दामाद है वो जो नहीं आ पाए हैं अभी तक के, यदि आप नहीं आ पाए हो तो आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लेवे। यात्रा अग्रोहा कॉलोनी के नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति के सभी भक्तवृंद यहाँ व्यासपीठ पर आप आ जाएं और व्यास जी महाराज का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये नर्मदेश्वर सेवा समिति वाले हैं, मंदिर शिव मंदिर वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आरती की भी तैयारी कर लेवे। रुक जाइए आरती के बाद आ जाइएगा, अभी आरती होगी, रुक जाइए। भागवत भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ होने वाली है। आप सभी अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात सकजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों
संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का प्रभु जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी स्वामी शरण गो मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी प्रभु जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता प्रभु जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। के सविधि मिलाऊं दया में के सविधि मिलाऊं कृपा में। तुमको मैं कुमति प्रभु जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे प्रभु जय जगदीश हरे। जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा प्रभु जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। स्वामी जय नंदलाल हरे स्वामी जय गोपाल हरे। स्वामी जय सीताराम हरे स्वामी जय राधानाथ हरे। जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरार्दिक्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि परिक्रमायां मां जे तीर्थानि प्रचरन्ति हस्तानि गङ्गिणः देखागुं सहस्रयोजने परन्वानि तन्मसि आरार्दिक्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायाशिर्दन्तरिक्षगं शेषणार्द्योः समवर्तत पदभ्याम्भो निर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् आचमनीयं जलं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिः। सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल से प्रार्थना कर लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो मम न भजन शक्ति पादयोस्त्वेन भक्तिर्न च विषय विरक्तिर्ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्य शक्तिर्रुचिरवचन पुष्पैरर्चनं सिञ्चनोमि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि देहं सदा नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भगवत जगत गुरु चिदंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जय महाराज की जय। पूरे पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी हो। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यां